Let us start to teach and learn the subject human physiology for the student of BHMS first. Today's topic is amino acids. The question is, what are essential amino acids? Name them and define the function of amino acids. अभी हम लोग BHMS सेकेंड के स्टूडेंट के लिए ह्यूमन फिजियोलॉजी विषय पढ़ने जा रहे हैं। आज का टॉपिक्स है अमाइनो एसिड्स एंड द क्वेश्चन इज व्हाट आर इसेंशियल अमाइनो एसिड्स, नेम देम, डिफाइन द फंक्शन ऑफ अमाइनो एसिड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, इसेंशियल अमाइनो एसिड्स। इसेंशियल अमाइनो एसिड्स क्या होता है? एन अमाइनो एसिड्स that is required by animals but that they cannot synthesize must be supplied in the diet. Amino acids सभी प्राणियों के लिए जरूरी है बट वो सिंथेसाइज नहीं होता है, must be supplied in the diet. भोजन के माध्यम से इसकी पूर्ति होना आवश्यक है। Of the 20 amino acids found in our body, मनुष्य के शरीर में 20 अमाइनो एसिड्स पाया जाता है। Some can be synthesized by the body, कुछ जो है वो शरीर के द्वारा सिंथेसाइज होता है। वेरियस अदर्स कैन नॉट बी सिंथेसाइज, जबकि कुछ जो है वो बॉडी के अंदर सिंथेसाइज नहीं होता है। Those amino acid which cannot be synthesized, वह अमाइनो एसिड जो बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होता है, ऑब्वियसली हैव टू बी सप्लाइड फ्रॉम आउटसाइड इन द फॉर्म ऑफ फूड। जो बाहर से उसकी आपूर्ति की जाती है, बाहर से उसका आपूर्ति होता है, जो भोजन के माध्यम से आपूर्ति होता है। सच अमाइनो एसिड्स which must be supplied from outside are called essential amino acids. वह अमाइनो एसिड्स जिसका आपूर्ति बाहर से किया जाए उसे इंडिस्पेंसेबल या इसेंशियल अमाइनो एसिड्स बोलते हैं। According to Sir A.V. Hill, MPTT devised a simple way to remember the names of essential amino acids. Sir A.V. Hill और MPTT ने डिवाइज किया एक साधारण तरीका जिसके माध्यम से हम इसेंशियल अमाइनो एसिड्स के नाम को याद रख सकते हैं। पहला है ए से क्या हुआ? अर्जिनाइन। दूसरा वी से क्या हुआ? वेलाइन। तीसरा एच से हुआ हिस्टीडीन।
चौथा है आइसोल्यूसिन, आई से आइसोल्यूसिन। पांचवा है एल से क्या हुआ, ल्यूसीन। छठा है एल, फिर एल है, लाइसीन। सातवां है एम से मेथियोनाइन। आठवां है पी से फिनाइल एलानाइन। नौवां है पी से ट्रिप्टोफान। 10वां है थ्रियोनाइन। ये सब मिला के क्या हुआ, ABHILLMPTT। तो सर एबी हिल ने बड़ी शॉर्ट में जो इसेंशियल 10 प्रकार का जो अमाइनो एसिड्स है उसके बारे में बताया, जो अभी 10 का हमने अभी डिस्कशन किया। ABHILLMPTT टोटल नंबर इन टोटल 10 इन नंबर, जो संख्या में टोटल 10 है। तो अभी हम लोगों ने अमाइनो एसिड्स के बारे में जाना, एसेंशियल अमाइनो एसिड्स के बारे में जाना। और जो अमाइनो एसिड्स है इसेंशियल, जो 10 प्रकार का होता है, उसके बारे में हम लोगों ने अभी जाना। अब इस शॉर्ट में ABHILLMPTT यानी टोटल 10 इन नंबर हम लोगों ने जानने का प्रयास किया, जाना। अगर इसको याद रखा जाए तो ये जो 10 इन नंबर इसेंशियल अमाइनो एसिड्स है उसको याद रखा जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फंक्शन ऑफ अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड्स का हमारे बॉडी के अंदर कार्य क्या है। So, amino acids are essential for maintenance of life as a structure of living cell protoplasm is not possible without them. अमाइनो एसिड्स इतना इसेंशियल है जो स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग सेल प्रोटोप्लाज्म में उसके जीवन को मेंटेन रखने के लिए वो बगैर अमाइनो एसिड्स के संभव नहीं है। ये मेटाबॉलिक पूल ऑफ अमाइनो एसिड इज फॉर्म फ्रॉम फूड प्रोटीन्स एंड इंडोजेनस प्रोटीन्स। ये जो एक प्रकार का मेटाबॉलिक पूल है अमाइनो एसिड का, वो फॉर्म करता है फूड प्रोटीन से और इंडोजेनस proteins. From this pool, the amino acids are used to form tissues and plasma proteins. इस पूल के माध्यम से अमाइनो एसिड्स जो है वो यूज होता है टू फॉर्म टिश्यूज एंड प्लाज्मा प्रोटीन्स, टिश्यूज के फॉर्म करने में, प्लाज्मा प्रोटीन के फॉर्म करने, टू सिंथेसाइज न्यूक्लिक एसिड्स। ये न्यूक्लिक एसिड को सिंथेसाइज करता है, हार्मोन्स को भी सिंथेसाइज करता है एंड फॉर्म प्रोडक्ट्स ऑफ डिग्रेडेशन लाइक यूरिया ETC। इसके बाद यूरिया को डिग्रेडेशन करता है टू सिंप्लीफाइड एंड इलाबोरेट द above statement. It can be said that amino acids take part in the following body functions. हमारे बॉडी के कार्य में, हमारे बॉडी के फंक्शन में जो ये रोल अदा करता है वो क्या है, याद रखने की जरूरत है। पहला है
in a structure of cell protoplasm and hence the body tissues. जो सेल प्रोटोप्लाज्म का जो स्ट्रक्चर है उसका और बॉडी के टिश्यूज का। दूसरा फंक्शन है इसका टू रिप्लेस द डेली वियर एंड टियर ऑफ द बॉडी टिश्यूज ड्यू टू देयर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। हमारे बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक प्रोसेस चलता रहता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी चलता रहता है, जिसके वजह से हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारा वियर एंड टियर होता है, थोड़ा टूट फूट ये वो होता है, उसको ये रिप्लेस करने का काम करता है। तीसरा है इन सिंथेसिस ऑफ, ये जो सिंथेसिस करता है किसका? प्लाज्मा प्रोटीन्स का, वेरियस एंजाइम्स का, हार्मोन्स का, हेमोग्लोबिन का, एंटीबॉडीज का, मिल्क प्रोटीन्स का, पिगमेंट लाइक मेलानिन, रोडोस्पाइन एटीसी। अब देखिए कि हमारा जो बॉडी के अंदर जो इसेंशियल हाइपर अमाइनो एसिड्स है वो क्या क्या करता है और कितना जरूरी है ना? ये सिंथेसाइज करता है प्लाज्मा प्रोटीन का, वेरियस काइंड्स ऑफ प्रोटीन्स का, वेरियस टाइप्स ऑफ एंजाइम्स का, हार्मोन्स का, हेमोग्लोबिन का, एंटीबॉडीज का, मिल्क प्रोटीन्स का, पिगमेंट लाइक मेलानिन, रोडोस्पाइन ईटीसी। हमारे स्किन के का जो पिगमेंटेशन है, जो एक मेलानिन नाम के हार्मोन की सिक्रेशन होने की वजह से हमारा बॉडी का जो स्किन है वो मेंटेन रहता है, उसमें भी अमाइनो एसिड का, एसेंशियल अमाइनो एसिड का बहुत बड़ा रोल है। बाइल साइट्स एंड वेरियस अदर कंस्टिट्यूएंट ऑफ बॉडी सिक्रेशन, बाइल साइट को भी सिंथेसाइज करता है और अनेकों प्रकार के हमारे बॉडी के सिक्रेशन का जो कंस्टिट्यूएंट्स है उसको ये सिंथेसाइज करने का काम करता है। चौथा है ड्यूरिंग ब्रेकडाउन प्रोटीन से स्टाइमुलेट टिश्यू मेटाबॉलिज्म ड्यू टू देयर स्पेसिफिक डायनामिक एक्शन। एक डायनामिक एक्शन के माध्यम से जो ब्रेकडाउन होता है प्रोटीन उसको स्टाइमुलेट करता है मेटाबोलाइज करके, उसमें ये मददगार है। द प्रोसेस ऑफ कैटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म का जो प्रोसेस है ऑल्सो प्रोवाइड्स एनर्जी टू दी बॉडी, और ये हमारे बॉडी के अंदर ऊर्जा भी प्रोवाइड करता है। छोटा सा एक क्वेश्चन और हो जाए, व्हाट इज द फेट ऑफ सल्फर कॉन्टेनिंग अमाइनो एसिड्स? सल्फर युक्त अमाइनो एसिड्स का क्या फेट है? तो दे आर ऑक्सीडाइज्ड इन द लीवर एंड फॉर्म यूरिया एंड सल्फ्यूरिक एसिड। ये कहाँ ऑक्सीडाइज होता है? लीवर में, और उसकी वजह से क्या बनता है? यूरिया बनता है एंड सल्फ्यूरिक एसिड बनता है। द लेटर आर एक्सक्रीटेड एज यूरिया एंड सल्फेट, और इसके बाद में यूरिया और सल्फेट के रूप में ये एक्सक्रीट करता है। देयर एक्सक्रीशन रनिंग क्लोजली पैरेलल, और इसका जो एक्सक्रीशन होता रहता है वो क्लोजली पैरेलल होता है। आइदर कैन बी रिगार्डेड एज रिफ्लेक्टिंग ऑन एक्सोजेनस प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, आइदर
can be regarded as reflecting exogenous protein metabolism. They are valuable in the regeneration and repair of liver cells in the pre-cirrhotic stage. ये अमाइनो एसिड्स लीवर का एक डिजीज होता है जिसे सिरोसिस ऑफ द लीवर कहते हैं। तो सिरोसिस ऑफ द लीवर होने के पूर्व की अवस्था में ये रीजनरेट करता है और रिपेयर करता है लीवर सेल को। दूसरा है दे आर सिंथेसाइज्ड इनटू टिश्यू प्रोटीन्स इंक्लूडिंग दैट ऑफ एयर, सिंथेसाइज इनटू टिश्यू प्रोटीन्स। ये टिश्यू प्रोटीन्स के रूप में सिंथेसाइज होता है जो खास के हेयर के लिए जरूरी होता है। दे आर सिंथेसाइज इनटू अदर सब्सटेंसेस। ये दूसरे वस्तुओं पर भी सिंथेसाइज होता है जैसे टॉरिन, इंसुलिन, ग्लूटाथियोन, थियोनिन एंड सल्फाटाइड्स। तो अभी हम लोगों ने जाना इसेंशियल अमाइनो एसिड्स के बारे में। तो पता चला कि इसेंशियल अमाइनो एसिड्स भी हमारे बॉडी के लिए कितना अहम है, कितनी इसकी ज़रूरत है। ये हमारे बॉडी के अंदर जो फिजियोलॉजिकल फंक्शन होता रहता है, जो भी बहुत सारा ऐसा कंस्टिट्यूएंट्स है, उसको ये सिंथेसाइज करने का काम करता है। एक छोटा सा क्वेश्चन और हो जाए, व्हाट इज लिपिड एंड लिपिड पूल? लिपिड क्या है और लिपिड पूल क्या है? तो लिपिड it is a widely organic compound insoluble in water but soluble in organic solvent. लिपिड क्या है? ये एक वायली ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो इनसॉल्यूबल है वाटर में बट सॉल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ये सॉल्यूबल है। इसेंशियल एक्सट्रैक्शन कंपोनेंट ऑफ लिविंग सेल्स along with proteins and carbohydrates. Lipids are defined to be the ester of higher aliphatic acid with a characteristic property of insolubility in water and solubility in fat solvent like chloroform. ये लिपिड है, either benzene or carbon tetrachloride. Due to the presence of replaceable OH group, alcohols we have like alkalis and as such combined with acids forming salt and H2O. These salts of alcohol with acids are technically known as ester, जिसको टेक्निकली ईस्टर के नाम से जाना गया है। लिपिड आर क्लासिफाइड इन सिंपल लिपिड्स, कंपाउंड लिपिड्स, एस्ट्रोल्स ऑफ एस्ट्रॉइड्स, हाइड्रोकार्बन। तो अभी हम लोगों ने जाना लिपिड के बारे में। अब हम लोग जानने का काम कर रहे हैं कि व्हाट इज लिपिड पूल। लिपिड पूल क्या है? टू मेंटेन द लिपिड पूल इन इक्विलिब्रियम पोजिशन, लिक्विड्स बीइंग कॉन्स्टेंटली विथड्रॉन फ्रॉम पुअर और एडेड टू इट। द लिपिड आउटसाइड द लिपिड पूल कंसिस्ट ऑफ टू मेन फंक्शन। ये जो लिपिड पूल है उसमें इसका दो कार्य है। दो दैट फ्रॉम पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द लिपिड्स आर एडेड टू द पूल। पहला बाई एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द इंटेस्टाइन,
through the absorption of intestine, synthesis in various sites, अनेकों जगहों पर ये सिंथेसाइज होता है, बाई मोबिलाइजेशन फ्रॉम द फैट डिपोट्स, जो फैट का डिपोट है वहाँ बाई मोबिलाइजेशन, लिपिड पूल आर रिमूवल टू द पूल, लिपिड आर रिमूव्ड टू पूल। पहला स्टोरेज इन द फैट डिपोजिट्स, फैट का डिपोजिट का जहाँ स्टोरेज हो रहा है, यूटिलाइजेशन बाई टिश्यूज फ्रॉम स्ट्रक्चरल फैट, जो स्ट्रक्चरल फैट है जो टिश्यू यूटिलाइज कर रहा है। तीसरा है यूज बाय ग्रेन्स, ग्रेन्स के द्वारा जो इसका यूज है, जैसे प्रोडक्शन ऑफ मिल्क फैट्स बाय मैमरी ग्लैंड्स और प्रोडक्शन ऑफ स्टेरॉयड हार्मोन्स, है ना, प्रोडक्शन ऑफ मिल्क फैट, दूध का जो फैक्ट है उसका प्रोडक्शन करना बाय मैमरी ग्लैंड, मैमरी ग्लैंड के द्वारा, या प्रोडक्शन ऑफ स्टेरॉयड हार्मोन्स बाय वेरियस एंडोक्राइन ग्लैंड्स, जो अनेकों प्रकार का अंतःस्रावी ग्लैंड्स है उसमें स्टेरॉयड हार्मोन के प्रोडक्शन में। चौथा है ऑक्सीडेशन बाय द लीवर, इसका ऑक्सीडेशन किसके द्वारा होता है? बाय द लीवर। पांचवा है एक्सक्रीशन ऑफ बाइल, और ये बाइल को भी एक्सक्रीट करने का यानी बाहर की तरफ उत्सर्जित करने का कार्य करता है। तो अभी हम लोगों ने जाना लिपिड, लिपिड पूल, फेट ऑफ सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स एंड इसेंशियल अमाइनो एसिड्स। रेस्ट इन नेक्स्ट क्लास।